तो चलिए सीधे शुरू करते हैं आज का ये एक्सप्लेनर। आज की हमारी चर्चा एक ऐसी खौफनाक और दिल दहला देने वाली लोक कथा पर है जो बेलवा नाम के एक छोटे से गांव से जुड़ी हुई है। बेलवा, सच कहूं तो ये कोई आम गांव नहीं था। सूरज ढलते ही यहां एक अजीब सा डरावना सन्नाटा पसर जाता था। लोग इतने खौफ में रहते थे कि अंधेरा होते ही अपने अपने घरों में कैद हो जाते थे। किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी कि वो अपने घर की चौखट भी पार कर ले। तो आइए इस कहानी की गहराई में उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर उस गांव में ऐसा क्या था जिसने सबको इस कदर खौफजदा कर रखा था। जरा सोच कर देखिए, एक बिल्कुल सुनसान रास्ता है, सामने एक खंडहर हो चुकी घुप अंधेरी हवेली जहां कोई नहीं रहता, और अचानक उस घने अंधेरे को चीरते हुए एक औरत की खौफनाक आवाज गूंजती है, चाय पियोगे, चाय पियोगे। यकीन मानिए, यह सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये वो खौफनाक सच है जिसका सामना हमारी कहानी के मुख्य किरदार शंभू ने किया था। जब शंभू उस वीरान हवेली के सामने खड़ा था, अंदर कुछ नहीं था, बस गहरा अंधेरा, लेकिन फिर भी उसे चाय की खुशबू आ रही थी। और तभी यह आवाज आई जिसने शंभू के दिल की धड़कनें बढ़ा दी। ये सीधा सा दिखने वाला सवाल सच में किसी भी इंसान की रूह कंपाने के लिए काफी है। अब यहां जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि ये हवेली रातों रात डरावनी नहीं हुई थी। पिछले लगभग 1 साल से वहां कुछ ना कुछ अजीबोगरीब घटनाएं घट रही थीं। रात के सन्नाटे में अक्सर उस हवेली से किसी औरत के दर्दनाक तरीके से रोने की आवाजें आती थीं। कभी कभी ऐसा लगता था जैसे अंदर बर्तन जोर जोर से बज रहे हों या आपस में टकरा रहे हों। लेकिन सबसे ज्यादा दहशत की बात कुछ और थी। गांव के लोगों का अचानक और रहस्यमय तरीके से गायब हो जाना। ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें या अफवाहें नहीं थीं, बल्कि एक खौफनाक हकीकत थी जिसने पूरे गांव को अपनी दहशत में जकड़ लिया था। गांव वालों के इस खौफ का सिर्फ एक ही नाम था, चुड़ैल। और हाँ, यहां हम बॉलीवुड की पुरानी फिल्मों वाली सफेद साड़ी और उल्टे पैरों वाली किसी मजाकिया चुड़ैल की बात नहीं कर रहे हैं। स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार ये एक बेहद भयानक और जानलेवा अलौकिक शक्ति थी। गांव वालों का पक्का विश्वास था कि ये वही चुड़ैल थी जो उस पुरानी हवेली में भटकती थी और शाम ढलते ही अपने शिकार की तलाश में निकलती थी। बस इसी का खौफ था जिसके कारण शाम होते ही पूरे गांव में मानो कर्फ्यू लग जाता था और लोग अपनी जान बचाने के लिए दरवाजे अंदर से कसकर बंद कर लेते थे। खैर, अब हम अपना ध्यान इस कहानी के मुख्य पात्रों शंभू और उसकी पत्नी मेघना पर लाते हैं। अब ये दोनों किसी शौक से या घूमने के लिए इस शापित गांव में नहीं आए थे। इनकी सबसे बड़ी समस्या कोई भूत प्रेत या श्राप नहीं था, बल्कि वो थी बेरोजगारी और घोर आर्थिक तंगी। जिंदगी की इसी जद्दोजहद और काम की तलाश ने उन्हें इस अनजान और खतरनाक जगह पर ला खड़ा किया था। उन्हें लगा कि शायद एक नए गांव में उनकी किस्मत बदल जाएगी, कुछ काम मिल जाएगा। लेकिन वो इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि जिस जगह को उन्होंने अपनी नई शुरुआत के लिए चुना है, वो असल में मौत का एक बिछावा जाल है। आइए इसे थोड़ा और करीब से देखते हैं। अगर हम शंभू के काम की तलाश वाले दिन पर गौर करें तो हालात और साफ हो जाते हैं। सुबह 10 बजे वो उम्मीद से भरा हुआ एक भीड़भाड़ वाले बाजार में काम ढूंढ रहा था। दोपहर 2 बजे तक थकान और निराशा हावी होने लगी थी जब वो एक खाली बस स्टॉप पर खड़ा था और उसे कोई काम नहीं मिला। और शाम 6 बजे किस्मत देखिए, नियति उसे बिल्कुल उसी जगह ले आई जहां उसे बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, उस सुनसान और खौफनाक हवेली के ठीक सामने। दिन भर की यही हताशा थी जो शंभू को शाम ढलते ही उस शापित हवेली के दरवाजे तक खींच लाई थी। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि इंसान जब हताश होता है तो उसका सोचने का तरीका कैसे एकदम बदल जाता है। यहां 2 बिल्कुल अलग विचार आपस में टकराते हैं। एक तरफ है गांव वाले जिनका तर्क बिल्कुल सीधा है, जिंदा रहना है तो अंधेरा होते ही घर के अंदर छिप जाओ। और दूसरी तरफ है मेघना का तर्क, उस डरावनी हवेली के ठीक बाहर चाय की दुकान खोलो। क्यों? क्योंकि उसके हिसाब से भूत प्रेत कुछ नहीं होते और जब लोगों को पता चलेगा कि उन्होंने वहां दुकान खोली है तो वे मशहूर हो जाएंगे और खूब पैसा कमाएंगे। है ना हैरान करने वाला विरोधाभास? जहां एक तरफ लोग जान बचाने के लिए भाग रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मौत के मुहाने पर व्यापार शुरू करने की एक अजीबोगरीब योजना बन रही है। तो यहां सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर शंभू, जिसने खुद उस हवेली का खौफ महसूस किया था, मेघना की इस बेतुकी और खतरनाक योजना के लिए मान कैसे गया? इसका सटीक जवाब इस एक कड़वे सच में छुपा है। गरीबी और मजबूरी के आगे उसे अपना भूत चुड़ैल का डर छोटा लगने लगा। सच है ना, जब पेट खाली हो और भविष्य पूरी तरह अंधकार में लगे तो इंसान का दिमाग बड़े से बड़े खतरे को भी नजरअंदाज कर देता है। जिंदा रहने की तत्काल जरूरत यानी पैसों की सख्त जरूरत ने उनके अंदर से खुद को बचाने की उस बुनियादी भावना को पूरी तरह से खत्म कर दिया था।
हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं था कि उन्हें चेतावनी नहीं मिली थी। जब अगले दिन उस खाली हवेली के बाहर उन्होंने अपनी चाय की टपरी लगाई तो शुरू में तो कोई नहीं आया, लेकिन फिर बिरजू नाम का एक गांव वाला और कुछ लोग वहां पहुंचे। उन्होंने शंभू और मेघना के इस कदम का जमकर मजाक उड़ाया और हंसते हुए कहा कि वे बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हैं। लेकिन उस हंसी मजाक के बीच उन्होंने एक बहुत ही स्पष्ट और गंभीर चेतावनी भी दी। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि जो भी यहां ज्यादा देर रुकता है वो कभी वापस नहीं जाता। मतलब हवेली के पास देर रात तक रुकना सीधे सीधे मौत को दावत देना है। और जैसा कि डर था, वो चेतावनी बहुत जल्द हकीकत में बदलने लगी। उनका जो सबसे पहला ग्राहक था ना, उसमें ही कुछ ऐसे बड़े रेड फ्लैग्स या खतरे के निशान थे जिन्हें अनदेखा करना नामुमकिन था। शाम ढलते ही वहां एक आदमी आया। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल थी। उसने चाय पी और बिना एक भी पैसा दिए बिल्कुल शांति से उस अंधेरी हवेली की तरफ मुड़ गया। शंभू ने जब गौर से देखा तो वो आदमी उस घुप अंधेरे में चलते चलते हवा में ही कहीं गायब हो गया। ये कोई साधारण बातें नहीं थी। ये चीख चीख कर बता रही थी कि कुछ बहुत ही भयानक और अलौकिक उनके सामने घटित हो रहा है। लेकिन इस खतरनाक स्थिति में भी दोनों पति पत्नी की प्रतिक्रियाएं देखने लायक थीं। सच कहूं तो ये कंट्रास्ट बहुत ही हैरान करने वाला है। शंभू का ध्यान कहाँ है? वो बेचारा खौफ से कांप रहा है, क्योंकि उसने अभी अभी अपनी आंखों के सामने एक इंसान को हवा में गायब होते देखा है। और मेघना का ध्यान, वो इस बात से आग बबूला है कि उस आदमी ने चाय के पैसे नहीं दिए। ये स्थिति जितनी डरावनी है उतनी ही हास्यास्पद भी है। मतलब सामने एक साक्षात भूत खड़ा है और मेघना को अपनी चाय के चंद पैसों की चिंता सता रही है। यह साफ दिखाता है कि पैसों का लालच या मजबूरी कभी-कभी इंसान को कितना अंधा कर देती है। पर मेघना का यह गुस्सा ज्यादा देर नहीं टिकने वाला था। कहानी अपने चरम पर तब पहुंचती है जब वो लाल आंखों वाला आदमी अंधेरे से वापस लौटता है। लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था, उसके साथ एक औरत भी थी। ये एक बेहद खौफनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाला दृश्य था। दोनों की आंखें खून की तरह लाल थीं और उनके चेहरों पर एक अजीब सी सदियों की थकान नजर आ रही थी। अब तक जो सिर्फ एक शक था, वो अब साक्षात उनके सामने खड़ा था। माहौल पूरी तरह से बदल चुका था और हवा में सिर्फ और सिर्फ खौफ घुल गया था। और पता है आगे क्या हुआ? जब मेघना ने हिम्मत करके उस भयानक जोड़े से पिछली चाय के पैसे मांगे तो उस औरत ने जोर जोर से एक डरावनी हंसी हंसना शुरू कर दिया। और फिर उसने एक रोंगटे खड़े कर देने वाला सच उजागर किया। देने तो तुम्हें चाहिए क्योंकि ये हवेली हमारी है। ये वो खौफनाक पल था जब सच्चाई पूरी तरह से सामने आ गई। वे कोई आम इंसान नहीं थे, बल्कि वही मृत पति पत्नी थे जो अब भूत और चुड़ैल बन चुके थे। और पलक झपकते ही उनका इंसानी रूप बदल गया और वे अपने असली खौफनाक स्वरूप में आ गए। शंभू और मेघना थे तो सच में रोंगटे खड़े हो गए। मौत बिल्कुल सामने खड़ी थी और चुड़ैल ने साफ कर दिया था कि आज उन्हें एक ताज़ा शिकार मिल ही गया है। ऐसे अफरा तफरी भरे माहौल में मेघना का दिमाग तेजी से चला। उसने बिना कुछ सोचे समझे उबलती हुई गर्म चाय का पूरा भगोना उठाया और उस खौलती हुई चाय को सीधे भूत और चुड़ैल के ऊपर फेंक दिया। इसके बाद बिना एक पल के लिए पीछे मुड़कर देखे दोनों अपनी जान बचाकर पूरी रफ्तार से भागे, अपने घर पहुंचे और अंदर से दरवाजा कसकर बंद कर लिया। ये एक पूरी तरह से अराजक लेकिन उन्हें जिंदा बचाने वाला पल था। और अगले ही दिन उन्होंने हमेशा हमेशा के लिए वो गांव छोड़ दिया। इस पूरे एक्सप्लेनर का अंत एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ होता है, जो सच में सोचने पर मजबूर करता है। क्या आर्थिक मजबूरी कभी इतनी बड़ी हो सकती है कि एक पूरे गांव की चेतावनियों को पूरी तरह नकार दिया जाए? शंभू और मेघना की इस कहानी ने हमें दिखाया कि कैसे हताशा और लालच इंसान को खतरे के मुंह में धकेल सकते हैं, जहां से वापसी शायद नामुमकिन हो। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या कभी भी किसी भी परिस्थिति में अपनी जान इस तरह जोखिम में डालना सही है। इसी विचार के साथ हम आज का ये विश्लेषण समाप्त करते हैं। इस बारे में जरूर सोचिएगा। अगली बार ऐसे ही किसी और दिलचस्प विषय के साथ फिर मिलेंगे।